नमस्कार दोस्तों ये हिबिस्कस का मेरा पौधा है और ये जो गुड़हल का पौधा है इसका फूल मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें कई सारी पत्तियां एक साथ लगी हैं। इस फूल में कई पंखुड़ियां एक साथ लगी हुई हैं और इस पौधे को मैं चाहती हूँ कि मेरे बगीचे में एक और मेरा गुड़हल का पौधा तैयार हो जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि यदि आप भी अपने बगीचे में गुड़हल को लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि बाज़ार से ना लाएं बल्कि अपने गुड़हल के पौधे से ही एक नया पौधा तैयार कर लें, तो उसके लिए मैं आपको सारी आज जानकारी देने वाली हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इसके लिए आपको कहीं भी कुछ अतिरिक्त चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पौधा लगा है आप उसी से अपनी एक नई कलम के ज़रिए नया पौधा उगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है साथियों, जो आपका गुड़हल का पौधा है उसके पौधे से एक अच्छी सी शाखा को चुन लेना है। आपका जो शाखा है वो स्वस्थ और हरे भरे पौधे की हो और उसकी लंबाई जो है कलम की वो 6 से 8 इंच लंबी हो और वो ऐसी हो जिसमें कि फूल ना लगे हों। उस शाखा को आप चुन लीजिएगा, अपने उस पेड़ से काट लीजिए, पौधे से, गुड़हल के पौधे से, और उसके जो आप काटेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है वो 90 डिग्री में काट लीजिए और इसकी सारी जो पत्तियां हैं नीचे की वो आपको अपने कटर से धीरे धीरे करके हटा देना है और केवल ऊपर 2 या 3 पत्ती ही लगी हुई छोड़ दीजिएगा। और जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो आपको एकदम सीधा काटना है, यानी 90 डिग्री पर। और जो नीचे का हिस्सा है वो साथियों आपको 45 डिग्री के एंगल पर उसको काट देना है, जिससे कि आपका बहुत सारा हिस्सा जो है वो खुला रहेगा और जब वो मिट्टी के नीचे जाएगा तो उसको जड़ बनने में आसानी होगी। और अब जो एक छोटा सा गमला लेंगे आप और उसमें साधारण मिट्टी डालेंगे, आपकी 60% रहेगी और बाकी आप उसमें थोड़ा सा रेत डाल लीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद डाल लीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी की जल निकासी अच्छी हो पानी की। अब इसमें ऊपर के हिस्से में इनके जो आपने काटे हुए हिस्से हैं उसमें आप एलोवेरा का जेल लगा दीजिए। इसमें नीचे भी एलोवेरा का जेल लगा दीजिए। यदि एलोवेरा नहीं है आपके पास तो इसके अलावा आप कोई भी रूटिंग का हार्मोन आता है वो भी इसमें लगा सकते हैं। अब आपने जो लगाया हुआ गमला उसमें पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद आपको आराम से इस कलम को 2 से 3 इंच गहराई में मिट्टी में दबा देना है और दबाने के बाद इसमें आपको पानी दे देना है। और साथियों 4 से 5 दिन आपको इसको कलम को धूप में नहीं रखना है, छाया में रखेंगे आप इसको। और ये ध्यान रखेंगे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। और जब मिट्टी में नमी बनी रहेगी 4-5 दिन तक आप छाया में रखेंगे। इसके बाद अब आपको इसको अपने गमले को धूप में रख सकते हैं। और 4-5 दिन के बाद जब आप धूप में रखेंगे तो सुबह शाम जैसे आप और पौधों को पानी देते हैं वैसे ही इसको भी पानी देते रहेंगे। आप ये समझिए लगभग 1 माह के बाद आपके जो कलम आपने लगाई थी वो इस तरीके की आपको दिखाई देगी, जिसमें कि अंदर जड़ें बन चुकी हैं और ऊपर आप देख रहे हैं कि उसमें पत्तियां आ चुकी हैं। तो साथियों ऐसे ही मैंने अपने पौधे को लगाया है, अपना नया पौधा तैयार किया क्योंकि वो पौधा मुझे बहुत पसंद था, उसके फूल मुझे बहुत सुंदर लगते थे और मैं नहीं चाहती थी कि उसके लिए मैं अलग से कुछ पैसे खर्च करूं। तो ऐसे ही आप भी अपने बगीचे में कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं और उससे आपको नया पौधा मिल जाएगा बिना खर्च के साथ और आपको वो वैरायटी मिल जाएगी, वरना आपको खोजना पड़ेगा। तो अब आप इसको, जब आपका ये पौधा तैयार हो गया, एक कलम तैयार हो गई है, तो 1 महीने के बाद जब आपकी इस कंडीशन में कलम आ गई है, नीचे जड़ें बन गई हैं,
तब आप इसको बड़े गमले में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आराम से। और ट्रांसफ़र करते समय भी ध्यान रखिएगा, चारों तरफ की मिट्टी की साथ में ही लीजिएगा और फिर इस तरीके से आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।